ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा एक राजमार्ग है। क्या है? राजमार्ग है, सड़क है, बहुत बड़ी सड़क, चौड़े जो चौड़े चौड़े सड़क होते हैं ना, बड़े बड़े। अब इस राजमार्ग पर दो जगह है, एक है ए और एक है बी। एक क्या है? बी। ए और बी ये दो जगह है। कहाँ है? ये हमारा राजमार्ग पर। ये हमारा क्या है? राजमार्ग है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है, यानी यहां से लेकर यहां तक 100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, देखो एक कार ए से और तथा दूसरी कार बी से, ये दूसरी कार बी से, एक कार ए से और एक कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक ही समय, एक साथ, एक यहां से चलता है, दूसरा यहां से चलती है। ठीक है, दो कार है एक साथ। जैसे अगर 8 बजे, सुबह 8 बजे अगर दोनों कार चलना शुरू किया एक साथ, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। कहता है ये दोनों कार जो है एक ही दिशा, मतलब एक ही ओर चल रही है, अलग अलग भिन्न भिन्न चाल से। इसकी स्पीड और इसकी स्पीड अलग अलग है ना। ये यहां से चलना शुरू करता है और ये यहां से चलना शुरू करता है। बोलता है कि 5 घंटे में जो ना, 5 घंटे बाद ये दोनों ही एक साथ मिल जाती है। मान के चलते हैं ये दोनों सुबह 8 बजे चलना शुरू किया, एक साथ चलना शुरू किया। एक साथ मतलब ये यहां से और एक यहां से, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर थोड़ा बहुत नहीं होता है, बहुत ज्यादा है ना। और दोनों एक साथ मिलता है, मान लेते ये बिंदु सी पर। एक जगह है सी जहां पर ये दोनों मिलता है। तो यहां से यहां तक आने में इसको 5 घंटा लगा, वही इसको भी यहां से यहां तक आने में 5 घंटा लगा। समझ लिया? यहां तक समझ में आई? प्रश्न में जो कहा उसके अनुसार हम लोगों ने एक चित्र बना लिया। यहां एक प्रश्न और होना था, एक चीज और क्लियर यहां नहीं है जो बाकी सब में क्लियर है, कि जब ये दोनों कारें ए से इधर से चलेगा और बी से अगर इधर, ये दोनों कारें एक दूसरे की अगर चले तो ये दोनों जो है ना 1 घंटे में दोनों मिल जाता है। 1 घंटे में ये इधर से इधर चलता है और ये इधर को चलता है, तो दोनों ही आपस में 1 घंटे में मिल जाता है दोनों। एक ये भी कंडीशन, हाँ इस कंडीशन को यहाँ लगाना पड़ेगा, बिना कंडीशन को लगाए नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से तो देखो आगे अभी क्यों लगाना पड़ेगा बता रहे हैं। यहाँ समझ में आ गया? कहते हैं कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हमें चाल ज्ञात करना है। चाल 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर चलता है ये बताना है। दोनों का स्पीड अलग अलग है, दोनों का चाल अलग अलग है ना, स्पीड चाल। चलो निकालना क्या है? कारों का स्पीड निकालना है, चाल निकालना है। तो नहीं मालूम तो देखो क्वेश्चन में जो मांगे ना उसको मान लेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन में हम लोगों को मांगे, क्या मांग रहा है? कारों का चाल मांग रहा है ना। तो देखो लिखेंगे हल माना कि ए से, एक कार ए से चल देगी ना, तो माना कि ए से चलने वाली कार की चाल बराबर हो, मान लेते हैं वो x किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं ना, एक बिंदु यहां है ए, इसको लिखा x किलोमीटर, ऐसे ऑब्लिक लगाए, इसको बोलेंगे प्रति, इसके इस तरह से यहां लिखेंगे h, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। बात को समझा? 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, ये चाल हो गया किसका? तो A से जो चलती है कार उसकी। अब जो B से कार चलती है तो उसके लिए भी मान लेते हैं B से
चलने वाली कार की चाल। नहीं मालूम ना, इसको तो निकालना है। एक को x मान लिया, दूसरे को y मान लेते हैं। y किलोमीटर प्रति घंटा। b से जो कार चलती है वो 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है, और ये a से जो कार चलती है वो 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। इतना तो समझ में आ गया। हम लोगों ने चाल मान लिया। अब देखो, अब इसमें देखो ध्यान से, a को यहां से यहां तक आने में कितना घंटा लगता है बताओ। यहां से यहां तक a चलना शुरू करता है, यहां तक पहुंचने में कितना घंटा लगा? 5 घंटा लगा, है ना, क्योंकि ये दोनों एक साथ जब चलना शुरू करता है तो 5 घंटे बाद यहां मिल जाता है। यानी यहां से यहां तक एक से चलने वाली कार को कितना घंटा लगता है? 5 घंटा। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? हम एक्यूरेट दूरी अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बस हमें इतना ही पता है कि यहां से लेकर यहां तक 100 किलोमीटर है। बाकी हमें अभी फिक्स नहीं पता कितना है ना। लेकिन हम यहां से बता सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा। देखो यहां से जो कार चलती है 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलता है? x किलोमीटर। a से जो कार चलती है वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है? x किलोमीटर। नहीं मालूम कितना किलोमीटर, मान लेते हैं वो x किलोमीटर। तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना समय लगा? 5 घंटा लगा ना, 5 घंटा समय लगा। तो बोलो 1 घंटा में अगर x किलोमीटर चलता है तो बोलो 5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा? 5x किलोमीटर चलेगा कि नहीं? चलेगा भाई। अगर 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर चलते हैं गाड़ी, तो 5 घंटे में कितना चलेगा? 20 और 5 और 20 को गुना करोगे, 20 5 से 100 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में 20 5 100 100 किलोमीटर। ठीक उसी तरह से अगर a से जो कार चलती है वो 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर? 5x किलोमीटर। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी हो गया 5x। कितना? 5x किलोमीटर। आया समझ में? आया ना? चलो ठीक उसी तरह से अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? देखो यहां से जो कार चलती है वो 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है। अभी हम लोगों ने मान लिया है कि b से जो कार चलती है उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में y किलोमीटर। तो 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है यहां से, और यहां से इसको यहां तक पहुंचने में कितना घंटा समय लगा? उसको भी 5 घंटा ही लगा है। ये भी 5 घंटे में यहां पहुंचा और ये भी 5 घंटे में यहां पहुंचा, है ना। तो इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है। खैर, तो हमें यहां बताना है। तो यहां से यहां तक इसको अगर 5 घंटे में समय लगा, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया? 5 घंटे में उन्होंने कितना दूरी तय किया? 5y किलोमीटर होगा, होगा ना। यहां से यहां तक की दूरी 5x किलोमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी 5y किलोमीटर। आया समझ में? 1 घंटे में y किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5y किलोमीटर, है ना। चलो अब समझो। अब अगर हम इस फिगर को इस चित्र को अगर देखें तो सब किलोमीटर में हो गया। सब क्या हो गया? किलोमीटर में। यहां से यहां तक 5x किलोमीटर, यहां से यहां तक 100 किलोमीटर, यहां से यहां तक 5y किलोमीटर। इतना सब किलोमीटर में, सब दूरी में हो गया। अब यहां देखो, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। वैसे हम चित्रानुसार भी यहां लिख सकते थे, चित्र में जो देख रहे हैं। यहां से अगर हम देखेंगे, यहां हमें नजर नहीं आता है। देखो इस पूरे में से A से लेकर C तक में से अगर हम BC को काट के फेंक देंगे तो क्या मिलेगा? 100 किलोमीटर मिलेगा। मिलेगा या नहीं? बात को समझा?
इस पूरे में से अगर हम इसको काट के फेंक देंगे तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा, यही बचेगा। बस वही काम करेंगे। यहां से यहां तक कितना है, 5x है। 5x में से हम घटा देंगे इसको 5y को, क्योंकि सब किलोमीटर में है ना, इसीलिए किलोमीटर को नहीं लिखते हैं। ओके, यहां भी किलोमीटर, यहां भी किलोमीटर, सब किलोमीटर में है ना। तो इस पूरे में से हम इसको अगर घटा देंगे तो बचेगा क्या, 100 बचेगा। बचा या नहीं, मेरे ख्याल से तो समझ में आया होगा। बस बन तो गया। यहां देखो 5x में से हमने 5y को घटा दिया तो मिला क्या, 100। वही इस पूरे में से 5x में से हमने 5y को काट के फेंक दिया, घटाना मतलब काट के फेंक देना, बचा क्या, हमने यहां तक ये a है, ये b है और ये हमारा c है। हमने a से लेकर c तक में से इसको अगर काट के फेंक दिए तो क्या बचा, क्या बचा, ए भी बचा, ए भी क्या, 100 बचा, है ना। चलो अब आगे देखो। हाँ, यहाँ एक चीज नजर आ रहा है, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 100 में भी 5 है ना, तो हम 5 से सबको भाग कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या x घटा y बराबर 20। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर यदि दिक्कत हो, हाँ काफ़ी सारे बोलेंगे सर ये 5 कहाँ गायब हो गए ना, तो देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ऐसे देखो ये ऐसा है, 5x घटा 5y बराबर 100 है ना, इस तरह से है। तो हम देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हम 5 को कॉमन ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो ये 5 इधर गुना हो रहा है, ये तो ऐसे डायरेक्ट कट जाता है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो ये 5 क्या हो रहा है, इन सब के साथ गुना हो रहा है, ठीक है। तो हम 5 को अगर उस पार लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, ये 5 चूंकि इसके साथ गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो 5 का 5, 20 5 100, यानी कि 20 हो जाएगा। क्लियर। चलो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब चूंकि इसको बनाने के लिए 2 समीकरण चाहिए, और तो इस अगर प्रश्न में अगर ध्यान देंगे तो यहाँ दूसरा कंडीशन दिया हुआ है ही नहीं, है ना। तो दूसरा कंडीशन ये है कि जब ये दोनों कार विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे की ओर, विपरीत नहीं एक दूसरे की ओर, ये इधर और ये इधर जब चलना शुरू करें तो ये दोनों कार 1 घंटे में मिल जाएगा, दोनों कार 1 घंटे में मिल जाएगा, 1 घंटे में मिल जाएगा। तो क्या हुआ, तथा 1 घंटे में मिल जाएगा मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर और 1 घंटे में y किलोमीटर, कुल मिलाकर के 100 किलोमीटर। नहीं समझ में आया। ये इधर चलेगा 1 घंटा, ये इधर चलेगा 1 घंटा में, तो ये x किलोमीटर चलेगा और ये y किलोमीटर चलेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी 100 किलोमीटर हो गया, नहीं हुआ। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। नहीं समझ में आया। देखो ये a है और ये b है, यहां से यहां तक 100 किलोमीटर है। कहता है 1 घंटे में दोनों मिल जाएगा, 1 घंटे में। तो ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, x किलोमीटर। ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, मान के चलते दोनों अगर यहां मिल जाए तो y किलोमीटर। यहां से चल के x किलोमीटर यहां आया, यहां से चलकर y किलोमीटर यहां आया, 1 घंटे में दोनों मिल गया। तो x और y जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 100 किलोमीटर होगा ना जी। चलो अब देखो बन तो गया, x घटा y बराबर 20, x जोड़ y बराबर 100, 2 समीकरण मिल गया। अब ये दोनों समीकरण को लेकर के हम x और y का मान निकाल लेंगे। अब देखो इस प्रश्न में यहां हमें ये नहीं बताया गया कि इस विधि से बनाइए, ठीक है। तो यहां आपको जो विधि अच्छा लगे, विलोपन विधि लगता है विलोपन विधि से बना लो,
वज्र गुणनशील अच्छा लगता है वज्र गुणन बना लो ना, प्रतिस्थापन लगता है प्रतिस्थापन विधि से बना लो, आपको जो विधि अच्छा लगता है उससे आप इसको बना सकते हो। तो मुझे विलोपन ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y है, बराबर है, और हम देख रहे हैं कि ये y और जो घटा में ये y जोड़ में, दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ेंगे तो y हमारा कैंसिल हो जाता है ना। चलो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, ऐसे लिखो, छोड़ दो या ऐसे ही लिख लो, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 कर लेते हैं। इस तरह से लिख लिया। समीकरण 1 हमारा क्या है, x घटा y बराबर 20, समीकरण 2 है x घटा x जोड़ y बराबर 100 हो गया। ठीक है, अच्छा नीचे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, देखें पड़ रहा है। तो चलो यहाँ देखो, तो ये y घटा में ये y जोड़ में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक ठो x यहाँ, एक ठो x यहाँ, कैठो x हो गया, 2x हो गया ना, बराबर हो जाएगा 100 और 20, कितना हो गया 120, चूंकि दोनों जोड़ में है जोड़ दिया, यानी 2x बराबर 120 हो गया। तो हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं ना, x का मान निकाल सकते हैं, इसके नीचे दिखाई पड़ रहा है, पड़ रहा है, निकाल लो, यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग। इसीलिए x बराबर हो जाएगा 120 बटा 2, यानी कि हो जाएगा 60 किलोमीटर। x बराबर हो गया हमारा 60, x बराबर हो गया 60। ठीक है, अब इस x का मान हम इस समीकरण में बैठा देते हैं। ठीक है, अब यहां से इधर लिख लोगे। ठीक है, लिखेंगे यहां x का मान समीकरण किस में रखोगे, समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 में रखने पर, किसी भी समीकरण पर रखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सहूलियत के अनुसार हमने इसमें रखा इसलिए क्योंकि इसको x को हम बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा, अगर यहाँ रखेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, तो फिर आगे माइनस का लेन देन करना पड़ेगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो x क्या है हमारा 60 हो गया, जोड़ y बराबर 100। अब देखो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, सेट को बराबर के उस पर लेके चले जाएंगे, चूंकि ये जोड़ में है बराबर के उस पर जाएगा तो घटा हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 40, y हमारा आ गया 40। अब बोलो x क्या है, x हमारा क्या है, यहां देखो a से चलने वाली कार को हम लोगों ने क्या माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा चाल, तो बोलेंगे जो a से चलने वाली कार है वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर। दूसरा जो b से चलती है, b से चलने वाली कार की चाल हम लोगों ने माना है y किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में y किलोमीटर, y बराबर कितना आया 40, यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो दोनों कारों की चाल तो निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया, तो बोलेंगे अतः दोनों कारों की चाल क्रमशः बारी बारी से हो जाएगा। ठीक है, एक का है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस हो गया। अब देखो, अब इसको बैठा के देखो, यहां से यहां तक आने में इसको कितना किलोमीटर हो गया, 5 गुना x, x मेरा कितना है 60, तो 6 5 30, यहां से यहां तक 300 किलोमीटर हो गया, नहीं हुआ, यहां से यहां तक 300 किलोमीटर। अब देखो y हमारा
40 है तो 5 गुना 40 करेंगे तो 4 5 20, 200 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर। 100 और 200 कितना हो गया? 300 किलोमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक 300 किलोमीटर हो गया हमारा, है ना। चलो इस तरह से हम लोग का ये हम लोग का बनकर रेडी हो गया। एक और है 5वां नंबर, उसको भी बना लेते हैं।